screen sharing. This was done. This was working. This was also done. Yes, today we have to start from these numericals. So for that you need to see the exercise also, because in my slides I have not wasted time in writing the statements. Okay, ji? So let us quickly recall which are three formulas which have to be applied here and there as per the requirement and situation. One formula of multiplier is k is equal to delta y by delta I. Second formula which can also be used, k is equal to 1 over 1 minus MPC. Another formula, k is equal to 1 over MPS. Okay? Here and there, all these three are to be applied to find the final answer. Now please see your exercise, question number 3. Exercise question number 3. Hanji bete. It is, the statement is, how much additional income will be generated in an economy with an, first two questions you can do yourself, that they are just a substitution of value. Formula में 1 over MPS or 1 over 1 minus MPC, simple substitution as we did on Friday or Saturday also. So I am going to start with third one. How much additional income will be generated in an economy with an additional investment of 100 crore rupees and when half of increase in income is spent on consumption. ठीक है? अच्छा, अब now in this type of question, nowhere it is written कि calculate multiplier. We ourselves, we have to understand कि what has been asked and how will we come to know with practice. Sufficient practice will enable us to understand कि what is to be calculated. ठीक है? अब आप देखो, hint is given additional investment. तो यहाँ से हमें we will get some idea. Now additional investment means technically formula की form में we can write additional investment means change in investment, that is delta I. It is given equal to 100 rupees 100 crore. ठीक, अभी ऐसे ही नंबर ही लिखना है, एंड में जाके रुपीज करोड़ लिख देंगे 100. नाउ सेकेंड लाइन में व्हाट इज गिवन, half of increase in income is spent on consumption. That means indirectly we have been told about the MPC. यही बताया ना, हाफ ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, बढ़ी हुई इनकम में से आधा खर्च कर लिया जाता है. दैट मीन्स एमपीसी की वैल्यू इज गिवन हाफ, मतलब 0.5. ठीक, एडिशनल इनकम मतलब यही होता है ना, एमपीसी का मतलब बढ़ी हुई इनकम में से हम कितना खर्च करते हैं. तो उन्होंने बता दिया, दे हैव टोल्ड हाफ खर्च कर लेते हैं. दैट मीन्स एमपीसी हो गया 0.5. अब आप नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. बाद में हम देखते हैं कि इनकम कैसे निकालना है. पहले मल्टीप्लायर 1, फॉर्मूला 1 over 1 minus MPC. तो पुट द वैल्यू ऑफ MPC 1 over 1 minus 0.5. यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व योर सेल्फ बेटे, आप अपने आप करिए. तो 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट 0.5. पॉइंट को रिमूव कर दे, अपसाइड डाउन 1 over 5 over 10, ये ऊपर चला जाएगा 10. ये सारा कुछ करके वी आर गेटिंग मल्टीप्लायर इक्वल टू 2. ठीक है, जो मल्टीप्लायर आ गया उसको फिर आप प्लीज कीप इन सर्कल, k इज इक्वल टू 2. अभी वी हैव डन फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन. नाउ व्हाट वाज आस्क्ड इन द स्टेटमेंट, हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड. अवर मेन क्वेश्चन इज दिस. तो एडिशनल इनकम मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम निकालना है हमने. तो नाउ राइट दिस फॉर्मूला. अब सेकेंड फॉर्मूला लिख लो k का, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई. ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ k, ये वाली वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन नंबर 1. इसमें अगर पुट करें तो व्हाट डू वी गेट, इन प्लेस ऑफ k वी कैन राइट दिस 2, ये लिख दिया 2. इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, ऐसे ही लिख दो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द बिगनिंग 100, दैट इज गिवन इन स्टेटमेंट. ये डिवाइडेड बाय 100. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेस्ट विल बी लेफ्ट इधर डेल्टा वाई. तो वी आर गेटिंग डेल्टा वाई इज इक्वल टू,
ये 2 इंटू 100 ये लिख दिया इज इक्वल टू 200 रुपीज़ 200 करोड़। ठीक है, मैं हर बार भूल जाती हूँ लिखना, तो मैं कहीं ऊपर नीचे लिख दिया, बट यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट। स्टेटमेंट में देख लेना, इफ वैल्यूज आर गिवन इन करोड़ रुपीज तो करोड़ रुपीज लिख दो, लैक्स में है वट एवर यूनिट इज गिवन, सो वी शुड राइट दैट रुपीज 200 करोड़। ठीक है, आफ्टर दैट इसको थोड़ा नीचे करके साफ साफ करके लिख लो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू रुपीज 200 करोड़, उसको थोड़ा सर्कल कर दीजिए। सर्कल जरूर करना है सो दैट द एग्जामिनर शुड बी एबल टू सी क्लियरली कि दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बेटे? इशिता क्लियर बच्चे? इशिता शर्मा, जतिन बालू क्लियर बेटे? जतिन बालू क्लियर बच्चे? यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। चलो नाउ लेट अस ट्राई टू डू फोर्थ क्वेश्चन। देखिए जरा, प्लीज रीड द स्टेटमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी if an additional investment of rupees 40 crore leads to an increase of rupees 100 crore in income? अब हमें थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। एडिशनल, पहले तो आपने अंदाजा कहाँ से लगाना है कि क्या कैलकुलेट करना है। एडिशनल इनकम वर्ड आ गया, एमपीसी वर्ड आ गया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया, तो ये सभी वर्ड से वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू मल्टीप्लायर। ठीक, तो अब पहले तो वी विल राइट वट एवर इज गिवन, राइट दैट डेल्टा आई एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लेट अस राइट 40, यहाँ आप लिख लो गिवन। ठीक, उसके बाद दिया है डेल्टा वाई एडिशनल इनकम, एडिशनल माने चेंज, इंक्रीज, चेंज इन इनकम इज गिवन 100। एमपीसी निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एमपीसी कैलकुलेट करिए। अब पहले तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू, ये दो दिए हुए हैं तो वी कैन यूज दिस मेथड, ये वाला मेथड लगा सकते हैं, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। ठीक है, पुट द वैल्यू, डेल्टा वाई 100 डिवाइडेड बाई डेल्टा आई है 40, डिवाइड कर दें तो वी गेट 2.5। ठीक है, पहले निकालिए के की वैल्यू। ठीक है जी, उसके बाद नाउ के का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, के इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, ये वाला आपकी मर्जी है, चाहे ये लगाओ, बोथ विल गिव द सेम आंसर। ठीक है, ये करने के बाद भी अल्टीमेटली हमें यही लगाना पड़ता है, तो आप चेक कर लो, आपको जैसे इजी लगे यू कैन डू। नाउ के इज इक्वल टू 1 ओवर एमपीएस, नाउ इन प्लेस ऑफ के पुट वैल्यू 2.5, नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स बीइंग डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एमपीएस, ऐसे ही लिख लिया। ठीक, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 1 इंटू 1 इट विल रिमेन 1, और ये एमपीएस इधर ऊपर आ गया, ये 2.5 नीचे चला गया, ये आ गया एमपीएस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2.5। इफ वी सॉल्व दिस पॉइंट वैल्यू सारा कुछ करके वी गेट एमपीएस इक्वल्स टू 0.4, ये आ जाएगा। ठीक, अभी हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड एमपीसी और हमने निकाल लिया एमपीएस। अब नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, एमपीसी का फॉर्मूला, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। ठीक है ना, क्यों होता है, बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, और निकालना है एमपीसी, दैट मीन्स इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस एमपीएस फ्रॉम 1 वी विल गेट दिस वैल्यू। तो ये 0.4 है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1 माइनस 0.4 यू विल गेट 0.6। मैंने ये वाला इस करके नहीं लगाया, ये 1 माइनस एमपीसी, कई बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ये ब्रैकेट में करके करना पड़ता है। अदरवाइज यू कैन यूज बोथ द मेथड्स, जिसको जो इजी लगे, इधर यू अप्लाई दिस डायरेक्टली, आप ऐसे कर लो, और यू मे यूज दिस मेथड, आप करके देख लेना बाद में, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, चलो नाउ लेट अस सी, आई हैव ट्राइड टू सिलेक्ट different questions so that later on while doing practice you should not face any difficulty. Now see question number 5. Question number 5 में statement is calculate the value of multiplier if the entire increase in income is saved. ये 1 mark में आता है ऐसा question. If the entire increased income is saved. So let us start how to do. तो पहले लिख दिया if entire increase in income is saved, that means इन वैल्यू ऑफ एमपीएस, सेविंग से रिलेटेड बात हो गई ना, तो एमपीएस क्या हो जाएगा, इट विल बी 1। क्यों, वाई विल इट बी 1, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो एज पर स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि जितनी हमारी इनकम बढ़ी है सारी की सारी सेव कर ली, अगर 100 रुपीज़ इनकम बढ़ी है तो सारे के सारे 100 रुपीज़ बचा लिए, सेव कर लिए, कुछ भी खर्च नहीं किया। ठीक, तो दैट मीन्स अगर ये 100 है इंक्रीज इन इनकम, जैसे ये मैंने फॉर एग्जांपल ही लिखा है, ये डेल्टा वाई 100 है तो सारा ही सेव कर लिया, डेल्टा एस इज 100, तो 100 बाई 100 इट इज़ 1।
मतलब हमने वी जस्ट वांट टू कम टू दिस पॉइंट कि भी अगर सारा कुछ सेव करते हैं तो MPS होगा इज इक्वल टू 1। तो अगर MPS 1 है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ K। फॉर्मूला इज K इज इक्वल टू 1 ओवर MPS। 1 ओवर MPS की वैल्यू भी 1 ही है, तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो K की वैल्यू इज इक्वल टू 1। ये ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है। तो रफ वर्क में पहले सॉल्व करके आंसर में यू विल जस्ट राइट इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अब आप एक और करके देखो, अपने आप करके देखिए जरा। अगर यही स्टेटमेंट ऐसे होता, इफ एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम्ड, इफ एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम्ड, देन फाइंड वैल्यू ऑफ K। निकालिए। इफ एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम्ड, तब क्या होगी वैल्यू ऑफ K? इसका मतलब है पहले आप निकालो MPC, दैट मीन्स MPC इज डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। आई एम ऑल्सो डूइंग साइड बाई साइड। ठीक है। तो सारी जितनी हमारी इनकम बढ़ी थी, मान लो 100 रुपीज सारे खर्च कर लिए, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया MPC इक्वल्स टू 1। तो अब दूसरा फॉर्मूला लगा लो, K इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस MPC। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC भी 1 ही है। तो एक 1 प्लस का है, एक 1 माइनस का है, बोथ विल गेट कैंसल्ड। तो वी विल बी लेफ्ट विथ 1 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है जी। तो जब 1 डिवाइडेड बाय 0 है तो क्या हो जाता है? आंसर इज इन्फिनिटी। एनी नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 0 तो आंसर इज इन्फिनिटी, मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट। तो एट दैट टाइम K की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। सो 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, अब नाउ सी योर सिक्स्थ क्वेश्चन। Sixth question statement is, in an economy, please read the statement also. In the meantime, let me see all other children, are they reading or not? Yes. In an economy, the increase in income is 5 times the increase in investment expenditure. Calculate value of MPC. Increase in income is 5 times the increase in investment. Very simple. अपनी ओर से ये देखिए, सी क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन अपनी ओर से लिख लेना है। सपोज या लेट अस अज्यूम कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 100। मानना है कुछ भी मान लो, एनी नंबर कैन बी अज्यूम्ड। ठीक है, कोई भी नंबर आप मान सकते हो। मान लो हमने ले लिया कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 100। तो नाउ दे हैव टोल्ड कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 100 रुपीज इंक्रीज देयर विल बी 5 टाइम्स इंक्रीज इन इनकम। तो मतलब इसका 5 गुना, 5 टाइम 100 का। तो 100 का 5 टाइम्स कितना हो गया? 5 इंटू 100। तो दैट मीन्स देन चेंज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम विल बी 500। यही हुआ ना 5 टाइम्स का मतलब, अगर ये 100 रुपये है तो उसका 5 टाइम्स 5 इंटू 100, 500 रुपीज एज पर द स्टेटमेंट। ठीक है जी। उसके बाद नाउ यूज दिस फॉर्मूला ऑफ K। जो वैल्यू दी हुई है वो वाला फॉर्मूला लगा के आपने पहुंचना है अपने टारगेट पे। नाउ K इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई वी हैव गॉट 500 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई वी हैव अज्यूम्ड ऑलरेडी 100। तो ये आ गया K की वैल्यू 5। ठीक है। आप 100 नहीं मानना चाहते, आप 1000 मानना चाहते हो, 10,000 मानना चाहते हो, जो भी मानना है वो मान लो। इनकम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 5 गुने या 5 टाइम्स है। ठीक है। तो अब नाउ K की वैल्यू, लेट अस पुट दिस, यूज दिस मेथड 1 ओवर MPS। तो K की वैल्यू पुट कर दें। K की वैल्यू इज 5, नीचे डिवाइडेड बाय 1 कर लेना है, इज इक्वल टू 1 ओवर MPS। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा MPS इज इक्वल टू, ये 5 इधर आके डिवाइड करेगा, नीचे आएगा 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है। ऐसे नहीं लिखना, फ्रैक्शन में नहीं लिखना, पॉइंट में लेके आना है वैल्यू को 0.2। और पूछा है हमें कि MPC कितनी होगी। तो MPC 1 माइनस MPS, ए 1 में से 0.2 माइनस कर दें तो वी गेट द आंसर 0.8। ठीक है। आप यहाँ पर ये वाले प्लेस पे आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, नो प्रॉब्लम, यू कैन अप्लाई K इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस MPC ऑल्सो, बट वो थोड़ा लंबा पड़ता है, थोड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, अदरवाइज यू आर फ्री। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक है। अब ऐसे खुश नहीं होना कि मैडम तो लाइन वाइज सारे क्वेश्चन करी जा रहे हैं, 3, 4, 5, 6, ये थोड़े थोड़े डिफरेंट थे, बाकी के माय डियर चिल्ड्रन आपने करने हैं। ठीक है। मैं देख रही थी कि डिफरेंट टाइप का हो जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो
जो भी बचे हुए हैं, दे ऑल दोज क्वेश्चंस आर टू बी डन बाय यू along with these for practice. So now I want to do this question number 9. Now please see, read the statement. Due to an increase in investment, the national income increased by rupees 10,000 crore. If 20% of additional income is saved, then calculate increase in investment. ठीक है, मतलब हमें ये दिया है कि भी कोई इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज की थी, कितनी की थी, दैट हैज़ नॉट बीन टोल्ड, बस ये बता दिया कि कुछ इंक्रीज किया था, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था, तो रिजल्ट क्या हुआ कि उसके रिजल्ट के तौर पे देयर वाज इंक्रीज इन इनकम इक्वल टू 10,000. इनकम बढ़ गई. जस्ट ए मिनट बेटे, प्लीज डू. हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी नैया मैम, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम. हाँ 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 हाँ, बस मैम फिर तरिंदर मैम को बता दो. एक्चुअली मेरी अभी क्लास है ना. हाँ हाँ हाँ, मेरी अभी लगातार क्लास है, तो इसीलिए फिर मैंने मैसेज किया था, है ना. आप उनको बता दो कि वे रजिस्ट्रेशन कर ली है. और नहीं, पर मैम जो भी ऊपर सर्कुलर है ना, 69 सर्कुलर, उसके नीचे आप लाइन जरा पढ़ना है, बिल्कुल एंड पैराग्राफ, एंड वाला. उस पर लिखा है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्लीज रिपोर्ट दिस रजिस्ट्रेशन एट द गिवन लिंक. नीचे लिंक दिया हुआ, वो आप एक बार फिर देख लो ना. हम्म हम्म, हाँ 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 मैम, बस वही चेक करके कंफर्म करना है ना, क्योंकि वो सारा कुछ होगा तभी आगे जो भी एक्टिविटी होगी ना, फिर ही वो, क्योंकि वो करवा के ना. हाँ हाँ, फिर मैम बस यही करना है ना, फिर आप ये चेक कर लो, फिर नहीं किया तो फिर आप कर देना, है ना, करके. हाँ करके तो प्लीज़ टेल अपना दविंदर मैम, है. हाँ ठीक है, ठीक, थैंक यू थैंक यू. हाँ जी, sorry for phone, it was coming from the school for some school work. Anyhow, let us see what has been given. So they have told that the change in income is 10,000, and what is told कि 20% of additional income has been saved. कि भी जितनी भी इनकम बढ़ी है उसका 20% सेव कर लिया जाता है. तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी हैव बीन टोल्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ MPS. दैट मीन्स MPS कितना हो गया, 20%. परसेंट का ये 100 लिख दिया, 20/100 दैट मीन्स 0.2, मीन्स MPS इज इक्वल टू 0.2. ठीक. अब नाउ ये 0.2 की वैल्यू लेट अस फिल इन दिस फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 1/MPS. तो ये आ गया 1/0.2 करके सारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके एवरीथिंग यू विल गेट K इज इक्वल टू 5. ठीक. उसके बाद हमें पूछा है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना होगा. तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ K इन दिस पार्ट, इन दिस मेथड, कहाँ पर क्या लगाना है ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने देखना है. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले ये फॉर्मूला लगाना है बाद में कुछ और लगाना है, ऐसा कुछ नहीं. जो जैसे रिक्वायर्ड है वैसे करते जाएंगे. तो नाउ K इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई. K वी हैव कैलकुलेटेड 5, तो ये आ गया 5/1 इज इक्वल टू डेल्टा वाई, दे हैव गिवन 10,000 ये वाला, तो हेयर वी आर राइटिंग 10,000 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ये इधर आके ऊपर आ गया डेल्टा आई, और 5 से 10,000 डिवाइड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2,000 करोड़. प्लीज़ पे अटेंशन, ये अगर आप इफ़ यू डोंट राइट देन हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड. तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, रुपीज़ लैक्स, रुपीज़ करोड़, रुपीज़ थाउजेंड, जो भी डिनोमिनेशन का दिया हुआ है वो लिख देना है साथ में. ठीक. बस यहाँ पर ओनली डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट वाज रिलेटेड टू दिस पार्ट. अगर यहाँ होता 30% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, दैट मीन्स MPS वुड बी 0.3. अगर होता 6%, 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, दैट मीन्स 60% मतलब 0.6. बस ये आपने देख लेना है. ठीक है. ये भी हो सकता है इतने परसेंट ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड. अगर कंज्यूम्ड वर्ड यूज किया है तो दैट मीन्स ये टर्म हो जाएगी MPC. अगर सेव्ड वर्ड यूज करके वो बता रहे हैं तो ये हमारी टर्म हो जाएगी MPS. फिर अकॉर्डिंगली जो आपको रिक्वायर्ड है वो अपने 1 माइनस करके वो कर लेना. ठीक है. चलो, आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट अस सी विच नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी डन. हाँ जी, अब 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11.
प्लीज रीड द स्टेटमेंट। बेटे आप भी पढ़िए, मेरे पढ़ने पे नहीं रुको, आप खुद रीड करो। हाँ जी, स्टेटमेंट इज कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज C is equal to 40 plus 0.8y. Calculate total increase in income and consumption if investment expenditure increases by rupees 500 crore. Calculate total increase in income and consumption. ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया ना, इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय, तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि ये मल्टीप्लायर से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। ठीक, तो अब है इन्वेस्टमेंट, पहले लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन। सो यहाँ पर आप यू कैन राइट द वर्ड गिवन, सी फंक्शन इज गिवन, राइट एज इट इज 40 प्लस 0.8y। ठीक है, अच्छा और निकालना है डेल्टा वाई, ये निकालना है ना, इन टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन, जो निकालना है वो क्वेश्चन मार्क डाल लिया। अच्छा अब और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय। नाउ बाय वर्ड है, तो बाय वर्ड का मतलब होता है डेल्टा आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज गिवन। ठीक है, ये दिया ना, प्लीज रीड अगेन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय, दैट मीन्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी गिवन, तो वी कैन राइट डेल्टा आई इज इक्वल टू 500। ठीक, उसके बाद अब हमें MPC, वी कैन, ये कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से वी कैन लोकेट द वैल्यू ऑफ MPC। अब हमें पता है सी फंक्शन में हाउ टू स्पीक दिस फंक्शन, A प्लस BY, वेयर A मीन्स ऑटोनमस कंजम्पशन, ये वाला B जो अंडरलाइन किया है, ये B का मतलब है दिस इज MPC, तो दैट मीन्स वी आर गिवन MPC इक्वल्स टू 0.8। मतलब हमें डायरेक्ट वर्ड नहीं बताया, इनडायरेक्टली ये कंजम्पशन फंक्शन के हेल्प से हमें बता दिया 0.8, तो वी राइट MPC इज इक्वल टू 0.8। ठीक, अगर ये 0.8 है तो MPS की वैल्यू कितनी होगी, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, दैट इज इक्वल टू 0.2। ठीक, अच्छा उसके बाद अब देखते हैं K की वैल्यू कितनी है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं, आपकी चॉइस है, आप चाहे MPC से निकालो चाहे MPS से निकाल लो, दोनों तरह से वी गेट द सेम आंसर। तो हेयर आई हैव रिटन K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब MPC कितना है 0.8। ठीक है, तो भी 0.2 ही आना है, तो कई बार हम ऐसे सीधे ही लिख लेते हैं, MPS ही लिख लेते हैं, आना उतना ही है। ठीक है ना, 1 माइनस ये MPC माइनस किया तो ये आ गया 0.2, सॉल्व कर लिया, पॉइंट को अपसाइड डाउन, ये आ जाएगा 5, तो K आ गया हमारे पास 5। After this, then use another method, formula of K, that is delta Y over delta I. Now substitute the values which are given. K we have got this 5, ऐसे लिख लें K 5 के नीचे डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू डेल्टा Y हमने निकालना है, तो ऐसे लिख लो डेल्टा I इज गिवन 500, ये दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारा कुछ करके यू विल बी गेटिंग डेल्टा Y इज इक्वल टू 2500 रुपीज, 2500 करोड़। ठीक, ये अभी दिस इज वन पार्ट। और क्या पूछा था, व्हाट एल्स वाज आस्क्ड, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन, तो ये टोटल इंक्रीज इन इनकम तो वी हैव गॉट 2500, अभी हमें ये नहीं पता टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना था। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द लाइन, टोटल इंक्रीज वर्ड आ रहा है ना पहले, इसका मतलब टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन भी बताना है। तो अर्लियर मैंने भी गलत कर लिया, अगर होता सिर्फ बताइए कि व्हाट इज कंजम्पशन, तो हमने सी फंक्शन में वैल्यूज पुट करके इनकम की निकाल लेना था, बट आई वाज रॉन्ग, ये ठीक नहीं था। मैं पूछा क्या, टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन, लाइन ये चल रही है, तो इंक्रीज इन कंजम्पशन का मतलब हमें डेल्टा सी चाहिए, तो डेल्टा सी को कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। अब हमें वी नो द वैल्यू ऑफ MPC, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा वाई, ये सारा निकाला हुआ है, पुट द वैल्यूज एंड गेट, MPC हो गया 0.8, ये वाला जो 0.8 है, ये वाला ही, ठीक है, 0.8 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा सी निकालना है, ऐसे ही लिख लो डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई कितना है, जो ये निकाला है 2500, पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सारा कुछ सॉल्व करके यू विल बी गेटिंग डेल्टा सी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8 इंटू 2500, पॉइंट हटा दें, सारा कुछ करके यू विल गेट रुपीज 2000 करोड़। ठीक है, अकेला सी नहीं निकालना है,
ये नहीं पूछा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये नहीं पूछा. वी हैव बीन आस्क्ड फाइंड द टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन. मतलब कंजम्पशन की भी टोटल इंक्रीज बतानी है, तो वहां से वी गेट द हिंट कि हमें डेल्टा सी चाहिए. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है बेटे, हर्षिता अरोड़ा, मौली, क्लियर बेटे? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, now let us do question number 12. Please read the statement of question 12. Ikjot Singh, if you are there in the meeting, then keep your video on. But I am getting daily, he joins the meeting, but I never see his face. He keeps the phone on, video on, and then I think he is sleeping, or I don't know what is he doing. Hanji bete, 12th question. In an economy, the investment expenditure is increased by rupees 2000 crore. Calculate total increase in income and consumption expenditure if ratio of marginal propensity to consume and marginal propensity to save is 4:1. ठीक है, बस ये लाइन थोड़ी सी डिफरेंट थी, बाकी तो सेम ही है. अब रेशियो ऑफ MPC एंड MPS इज 4:1. यहाँ से थोड़ा सा चेक करना है कि क्या करेंगे. तो पहले तो लिख लेते हैं, लेट अस राइट व्हाट इज गिवन. ये हमें दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय. बाय शब्द जब आ जाए तो बाय का मतलब चेंज हमें बताया हुआ है. ठीक है, दैट मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट या डेल्टा आई, दैट इज गिवन 2000. फिर हमें बता दिया ये कॉमा लगा के कि MPC और MPS किस रेशो में है, 4:1. तो ये एक बार पहले भी क्वेश्चन किए थे, ऐसे 1-2 क्वेश्चन किए थे हमने. तो इसका मतलब MPC की वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय, जब भी रेशियो में हो तो दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, वो टोटल हो जाता है. तो MPC 4 और 4 + 1 5, टोटल से डिवाइड कर देना है, और जो वैल्यू है यहाँ पे MPC की 4, तो ये आ गया 4/5, ये हो गया 0.8. तो ये आ गया 0.8. अगर MPC 0.8 है तो MPS कितना होगा, 1 - 0.8, दैट इज 0.2. ठीक है, उसके बाद अब पहले बाकी सेम प्रोसेस, K की वैल्यू निकाल लें पहले, 1/MPS, दैट इज 1/0.2, ये आ जाएगा 5. अगर आप MPC फिल करके भी करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, K = 5. उसके बाद नाउ पुट द वैल्यू, K = डेल्टा Y/डेल्टा I. K की जगह 5 डिवाइडेड बाय 1, डेल्टा Y निकालना है, डेल्टा I की जगह 2000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सारा कुछ करके आपको मिलेगा चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, 10,000 करोड़. ठीक है, ये हमारा दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट. उसके बाद क्या पूछा हुआ है हमें, टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब इसमें भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, टोटल इंक्रीज निकालनी है. तो अगेन जैसे पहले क्वेश्चन में किया था ये वाला सेम, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C/डेल्टा Y. MPC की जगह पुट द वैल्यू ऑफ MPC, डेल्टा C निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ दें. डेल्टा Y की जगह ये जो 10,000 निकाला है, ये 10,000 पुट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट डेल्टा C इज इक्वल टू ये 0.8 इंटू ये 10,000. पॉइंट के नीचे हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, ये पॉइंट का 1 और 0, एक 0 कट गई, बाकी बच जाएगा हमारे पास ₹8,000 करोड़. ठीक है. अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि फाइंड आउट चेंज इन सेविंग, बताइए वो कितना होगा फिर. अगर इसी क्वेश्चन में वन मोर पार्ट इज आस्क्ड कि व्हाट विल बी द चेंज इन सेविंग, तो वेरी इजी, चेंज इन सेविंग दैट इज डेल्टा S विल बी इक्वल टू ये चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन. यही करते हैं ना, जैसे इनकम माइनस कंजम्पशन, तो ऐसे ही कर देना, डेल्टा Y माइनस डेल्टा C, 10,000 माइनस 8,000, तो वो आ जाएगा 2,000. पूछा नहीं हुआ है, मैं वैसे ही बता रही हूँ, तो माइनस कर देना है. ठीक है, चलो, नाउ लेट अस सी व्हाट अदर क्वेश्चन कैन बी डन. ये शायद थोड़ा सा गुजारे लायक तो क्लैरिटी है. 15th क्वेश्चन, very simple 1 mark type question है. 15th question, now please read quickly. If consumption function of the economy is given as C is equal to 120 plus 0.9y, then what will be the value of multiplier. ठीक, तो पहले क्या करना है, what is given, C फंक्शन दिया हुआ है, write as it is 120 plus 0.9y.
के निकालना है तो ये लिख दिया फाइंड के क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आपने क्या करना है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सी फंक्शन वी नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी। ये क्या होता है, एमपीसी की वैल्यू होती है, ठीक है, ए प्लस बी वाई, ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस बी का मीनिंग होता है कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी, तो दैट मीन्स एमपीसी इज गिवन 0.9। तो अगर एमपीसी 0.9 है तो एमपीएस कितना होगा, 1 माइनस 0.9 दैट इज इक्वल टू 0.1। ठीक, अब आप के की वैल्यू निकाल लो, एमपीसी वाले फॉर्मूला से करना है तो भी यही आ जाना है, 1 बाई एम पी एस कर लो चाहे 1 बाई 1 माइनस एम पी सी कर लो, अल्टीमेटली यू विल गेट वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 10। प्लीज़ ये मेरे लिखे पे नहीं जाना कि लिखा है और देख देख के नोट कर लें, आपने अपने आप ट्राई करो, ठीक है। चलो अभी 4 मिनट्स हैं, वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16th question. If consumption at zero level of income is rupees 40 crore and investment multiplier is 4, then determine the relevant consumption function. Then determine the relevant consumption function. Let us see इसका मीनिंग क्या हो गया फिर। If consumption at zero level of income, हमें इनडायरेक्टली हमें बता दिया कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जो भी कंजम्पशन होती है वो क्या होती है, दैट इज ऑटोनमस कंजम्पशन। ठीक, तो ऑटोनमस ऐसे लिख लो, ऑटोनमस कंजम्पशन इज इक्वल टू 40, इट इज ऑलरेडी गिवन। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, मल्टीप्लायर की वैल्यू k इज इक्वल टू 4, इट इज ऑल्सो गिवन। नाउ यू अप्लाई एनी मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, k मैंने ये लिख दिया k इज इक्वल टू 1 ओवर एम पी एस, ठीक है। तो ये आ गया, k की जगह पुट कर दिया 4, नीचे कुछ नहीं होता है कोई भी नंबर के, दैट मीन्स बीइंग डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एम पी एस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपको मिल जाएगा एम पी एस इज इक्वल टू 1/4, ठीक है ना, ये 4 इधर आके डिवाइड करेगा तो 1/4 का मतलब 0.25। तो ये अभी हमारी है एम पी एस, और निकालना क्या है हमने, एम पी सी। तो एम पी सी क्या हो जाएगा, अगर एम पी एस 0.25 है तो माइनस कर दो फ्रॉम 1, 1 माइनस 0.25 तो ये आ गया 0.75, ठीक है। तो ये आ गई एम पी सी की वैल्यू। अब नाउ पुट दीज वैल्यूज इन कंजम्पशन फंक्शन, बिकॉज दिस वाज आस्क्ड कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा। तो C इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ दिस ऑटोनमस कंजम्पशन वी विल राइट दिस वैल्यू 40, ये वाली वैल्यू तो लिख दिया 40 प्लस B का मतलब MPC हमने जो निकाला है दैट इज 0.75, वी विल राइट दैट 0.75, Y एज इट इज ही रहेगा क्योंकि हमें Y के बारे में नथिंग, नो वैल्यू हैज बीन गिवन, ठीक है, Y एज सच। सो दिस विल बिकम अवर कंजम्पशन फंक्शन। आफ्टर गेटिंग दिस प्लीज एनसर्कल इट because this is our final answer. ठीक है, so all these questions they are of the same type. Now in my book I have old edition, total 17 questions are given, practicals on investment multiplier. हो सकता है those who are having new books they may be having more number of questions, no problem. Now these are the various formulas with the help of which we have to calculate. ठीक है, यहाँ वहाँ हेयर देयर बस इन्हीं को ऊपर नीचे करके वी विल कैलकुलेट। सो आज का आपका होमवर्क ये है कि ऑल दीज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो भी मैंने क्लास में करवाए प्लस जो रह गए हैं, ठीक, और प्लीज डू ऑल दीज क्वेश्चंस टुडे अगेन योरसेल्फ विदाउट हेल्प, विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस, ठीक है, अपने आप दोबारा से। सो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं एंड अलोंग विद दीज फर्स्टली ट्राई टू डू ऑल द सॉल्व्ड क्वेश्चंस आल्सो, बिकॉज अगर कोई थोड़ा और चेंज करके स्टेटमेंट होगी तो सॉल्व एग्जाम्पल में सॉल्व किया होता है तो उसको देख के हमें पता चल जाता है। अदरवाइज मैंने सारी टाइप के करवा दिए जो वेराइटी हो सकती है स्टिल, बट देयर इज नो एंड टू एनीथिंग। कोई भी और वेराइटी हो तो सॉल्व एग्जाम्पल में यू विल बी गेटिंग दैट आंसर, ठीक। तो वो क्वेश्चन करने रिलेटेड टू मल्टीप्लायर ओनली, ठीक, एंड प्लस दीज ये वाले सारे जो अभी किए हैं एक्सरसाइज के, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, ये 20th अभी करना नहीं है, आगे स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिकल्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। ये अब थोड़े से डिफरेंट है बिकॉज नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, नाउ मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करना है, ये वो सारे। तो डोंट वरी, अभी आपने वो नहीं करना, दैट वी विल डू टुमारो, वी विल स्टार्ट दैट वर्क। आज वी रिमेन कन्फाइंड ओनली टू दिस मल्टीप्लायर सेक्शन।
आज सिर्फ इससे रिलेटेड करना है, ठीक है? I hope you have got my point, what I am trying to tell. So with this, I want to thank. Time is already over. Thank you all for being here and do practice and do well. Thank you. Sukhjeet ma'am, now you can end. Time is over. Okay, ma'am. Thank you.